तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज हमें चैट जीपीटी अच्छे फैक्ट्स बताएगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और एसआईपी से रिलेटेड। तो हाँ चैट जीपीटी, आप बताएं मेरे को कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या रोल प्ले करती है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको मार्केट टाइम करने की टेंशन से बचाती है। हर महीने एक तय अमाउंट लगाते जाओ और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते जाओ। ये डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की रीढ़ है। तो बस लगाते रहो और बढ़ाते रहो। मेरे को एक बात और बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपनी 20 साल की उम्र से हर महीने 50 से 100 रुपये इन्वेस्ट करता है हर महीने, ठीक है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी 40 की उम्र में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है पर मंथ, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो किस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे या कमाने का जो टाइम है वो है, मतलब जिसके पास कॉर्पस सबसे ज़्यादा होगा। जो 20 साल की उम्र से छोटे अमाउंट लगातार डाल रहा है वही आगे निकलेगा। कंपाउंडिंग को समय चाहिए और वो 20 साल वाला इन्वेस्टर 40 वाले से कहीं ज्यादा समय कंपाउंडिंग को दे रहा है। तो छोटा अमाउंट लंबा समय, इसी से सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि एसआईपी के अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, जबकि एसआईपी कितने समय से लगी है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। एम आई राइट? बिल्कुल, रकम बड़ी हो तो अच्छा है, लेकिन असली खेल समय का है जी। जितना लंबा समय उतनी ज्यादा कंपाउंडिंग की लागत। मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो टाइम इन द मार्केट नहीं है, बड़ी अमाउंट की देर से शुरू हुई एसआईपी को पीछे छोड़ सकती है। अच्छा, तो चैट जीपीटी हमें ये बताओ कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ और सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ही अपना जो गेन है वो इंक्रीज करता रहता हूँ, तो क्या ये अच्छी चीज़ है या नहीं? साफ कहूँ तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस आपकी बुनियाद है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए है, लेकिन बिना सुरक्षा एक मेडिकल इमरजेंसी या कोई अनहोनी आपके पूरे पोर्टफोलियो को हिला सकती है। पहले सुरक्षा फिर निवेश, यही सही फॉर्मूला है। चैट जीपीटी, मेरे को एक बात और आपसे पूछनी है। जैसे मान लो कि कई ऐसे प्लान्स हैं मार्केट में जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का कवर दे रहे हैं और हमें प्रीमियम बैक की गारंटी भी दे रहे हैं विद सम इंटरेस्ट, तो क्या वो ज़्यादा अच्छे प्लान्स नहीं हैं म्यूचुअल फंड से, क्योंकि वो हमें हेल्थ और लाइफ का कवर भी साथ में दे रहे हैं? सच कहूँ, ये प्लान अक्सर महंगे होते हैं। अच्छा। ना ये पूरी तरह बेहतरीन इंश्योरेंस देते हैं, ना बढ़िया रिटर्न। प्रीमियम बैग जैसी चीज दें, आपको कम फ्लेक्सिबिलिटी और कम ग्रोथ देती है। ओके। बेहतर है कि आप शुद्ध टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लो और निवेश अलग, इससे आपको दोनों तरफ बेस्ट मिलता है। ओके। अच्छा, मेरे को एक बात और पूछनी थी आपसे। जैसे मान लो अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के साथ में एक हेल्थ का कवर ले लेता हूँ और एक टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूँ और मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो भी अच्छी जगह पे इन्वेस्टेड है विद प्रॉपर रिसर्च, तो क्या ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं यंग एज से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे अच्छा कॉर्पस मिलेगा? यही तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आपने यंग एज में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेकर सही रिसर्च के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो ये आपके लिए एकदम सुनहरा मौका है। लंबी अवधि में ये कंपाउंडिंग और सुरक्षा दोनों देंगे। तो ये सही स्ट्रैटेजी आपको एक मजबूत कॉर्पस तक जरूर ले जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पूछनी थी। जैसे कुछ लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो वेस्ट हो गया अगर आप किसी साल बीमार नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर 50,000 रुपये का या 25,000 रुपये का उनका प्रीमियम है, तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर वो बीमार नहीं हो रहे हैं तो उस ईयर तो उनका प्रीमियम वेस्ट हो गया। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरा टेक बिल्कुल क्लियर है, ये प्रीमियम वेस्ट नहीं हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस तो वही है जैसे आप आग बुझाने वाला यंत्र रखते हो। अच्छा। उम्मीद है इस्तेमाल ना हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो आपका पूरा फाइनेंस ना चल जाए। ये सुरक्षा है और स्वस्थ साल तो बोनस है। इसलिए प्रीमियम निवेश नहीं बल्कि मानसिक शांति की कीमत है।
अच्छा, चैट जीपीटी जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि उनको यंग एज में एसआईपी कर लेनी चाहिए और वो हमेशा इसको नेग्लेक्ट करके ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास राइट टाइम नहीं है, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट राइट टाइम। तो क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करने का कोई राइट टाइम है कि हाँ मैं बाद में इन्वेस्ट करूँ? सीधी बात है, एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सही वक्त आज ही है। अच्छा। मार्केट टाइमिंग का कोई जादू नहीं है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो कंपाउंडिंग के समय को खो देते हैं। तो राइट टाइम वो है जब आप शुरू करते हो, जितनी जल्दी उतनी बड़ी वेल्थ आगे। और चाहिए आप मेरे को कुछ ऐसा फैक्ट बताओ जो किसी को पता नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, सुनो, अक्सर लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड बस इक्विटी होते हैं, लेकिन कई फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं जो अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड, इंटरनेशनल मार्केट, रियल एस्टेट। यानी एक ही फंड में आपको अलग तरह की संपत्ति का एक्सपोजर मिल सकता है, एक छिपा हुआ डाइवर्सिफिकेशन। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चैट जी इनको विदा करते हैं, कोई अच्छा सा जोक सुना दो इनको म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, ज्यादा एक जोक सुन लो। एक इन्वेस्टर ने अपने फंड मैनेजर से पूछा, तुम हमेशा मार्केट गिरने से पहले क्यों बेचते हो? मैनेजर बोला, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब मेरे क्लाइंट्स मुझे फोन करना बंद कर देते हैं। तो बस इसी हंसी के साथ इन्वेस्टमेंट जारी रखो। थैंक यू। मुझे खुशी है कि हमने इतनी सारी बातें खुल कर की। याद रखना, सही फैसले समय पर